बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट, आज का हमारा लेक्चर नंबर 27 है और इसमें मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ हमारा यूनिट नंबर 3 का जो टॉपिक है 3.2 न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं जो मैंने आपके लिए बनाए हैं। तो 1 न्यूटन इज़ इक्वल टू डैश। 1 न्यूटन में किसके इक्वल होता है? 1 किलोग्राम के, 1 न्यूटन मीटर के, 1 न्यूटन सेकंड के या 1 किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर के। तो आपने इनमें से बताना है कि इसका आंसर सही कौन सा है। ठीक है, तो बहुत सिंपल है, इसी टॉपिक के अंदर से आप सर्च करेंगे। द एक्सलेशन इज दैट इज़ प्रोड्यूस बाय अ 20 न्यूटन फोर्स इज़ अ मैस ऑफ 8 ग्राम। आपने एक्सलेशन फाइंड करना है जबकि फोर्स दी हुई है और मैस दिया हुआ है। सिंपली आपने स्टूडेंट ये वाला फार्मूला लगाना है, एफ इज़ इक्वल टू एम में, जो कि सेकंड लॉ ऑफ न्यूटन है। यहाँ से आपने ए फाइंड करना है, वैल्यूज पुट करेंगे आपको आ जाएगा। ठीक है, और जब हम आगे डिस्कस करेंगे उसके बाद स्टूडेंट हमारे पास आ जाता है द फार्मूला फॉर द वेट। इस वेट का फार्मूला क्या है? एम ए, एल ए, के एक्स या एम जी। ये भी आपने खुद चेक करना है। इफ़ एन एक्सीडेंट एट अ हाई स्पीड द इम्पैक्ट फोर्स इज़ वेरी लार्ज ड्यू टू द एक्सट्रीमली शॉर्ट डैश। अच्छा, अगर एक एक्सीडेंट होता है और हाई स्पीड के साथ होता है, यानी गाड़ी हाई स्पीड के साथ आ रही है, तो जो इम्पैक्ट फोर्स है वो बहुत ज़्यादा होगी। इसके पीछे क्या रीज़न है? ड्यू टू एक्सट्रीमली शॉर्ट, बहुत ही कम डिस्टेंस होने की वजह से, स्टॉपिंग टाइम होने की वजह से, एक्सलेशन होने की वजह से, या वेलोसिटी। ये भी स्टूडेंट आपने खुद चेक करना है। ठीक है, तो ये आपकी टेक्स्ट बुक के अंदर इसी टॉपिक के अंदर आपको मिलेगा। आप सर्च आउट करें, इससे आपको फ़ायदा होगा। ठीक है, आप सर्च करेंगे, अगर आपको नहीं मिला तो फिर आप मुझसे कॉन्टैक्ट करें। और बॉडी ऑफ मैस 5 किलोग्राम इज़ मूविंग विद द वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड। एक बॉडी है, उसका मैस दिया हुआ है 5 किलोग्राम की और वो वेलोसिटी के साथ मूव कर रही है। द फोर्स रिक्वायर टू स्टॉप इट इन 2 सेकेंड। 2 सेकेंड में इसको स्टॉप करने के लिए जो फोर्स रिक्वायर है वो आपने फाइंड करनी है। और उसके लिए आपको स्टूडेंट फार्मूला जो है वो मिलेगा, एफ इज़ इक्वल टू डेल्टा पी डिवाइडेड बाय टी। ठीक है, तो ये बहुत ही सिंपल फार्मूला है, चेंज इन मोमेंटम डिवाइडेड बाय टाइम। तो आपने क्या करना है, मैस दिया हुआ है, वेलोसिटी दी हुई है, तो आपने मोमेंटम को फर्दर एम वी लिखना है। ठीक है, यानी एम वी डिवाइडेड बाई टी। तो एम की वैल्यू दी हुई है, वी की दी हुई है, ठीक है, और टी दिया हुआ है, तो आप फोर्स इजीली फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये फार्मूला लगा के आप इसको फाइंड करें। उसके बाद हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन आ जाते हैं स्टूडेंट। पहला क्वेश्चन है कि व्हाट डू यू मीन बाय नेट फोर्स। के नेट फोर्स क्या है? नेट फोर्स इज़ द रिजल्टेंट ऑफ ऑल द फोर्सेज एक्टिंग ऑन अ बॉडी। तो नेट फोर्स स्टूडेंट याद रखें, एक ऐसी फोर्स है कि जब एक बॉडी के ऊपर मुख्तलिफ फोर्सेज लग रही है, उसमें एक बॉडी इसके इस तरफ से फोर्स लग रही है, इस तरफ से भी लग रही है, इस तरफ से और हर तरफ से फोर्सेज लग रही हैं, तो जो ओवरऑल फोर्स लग रही है बॉडी के ऊपर वो क्या होगी? यानी जो सम होगा इन सारी फोर्सेज का, वो नेट फोर्स होगी। ठीक है, तो डिफाइन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन न्यूटन का क्या है? अ बॉडी कंटिन्यू इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और ऑफ यूनिफॉर्म मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन प्रोवाइडेड नो नेट फोर्स एक्ट ऑन इट। अच्छा, न्यूटन फर्स्ट लॉ में ये कहा गया कि एक बॉडी है वो या तो रेस्ट में रहेगी या फिर यूनिफॉर्म मोशन के साथ एक स्ट्रेट लाइन में मूव करती रहेगी जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना हो। ठीक है, फॉर एग्जांपल एक बॉल है, उसको रोल किया गया है, ठीक है, ग्राउंड पे वो स्टॉप कर रहा है अर्लियर दैन द रोल्ड ऑफ वन स्मूथ बॉल ग्राउंड। यानी अगर फॉर एग्जांपल आप एक बॉल है उसको रोल करें एक रफ सरफेस के ऊपर, ठीक है, यानी जो खुरदरी जगह है, उसके मुकाबले में दूसरा बॉल है उसको आप या उसी बॉल को आप एक स्मूथ सरफेस ग्राउंड के ऊपर मूव करते हैं, तो इट इज़ बिकॉज रफ सरफेस ऑफर ग्रेटर फ्रिक्शन। तो आप देखेंगे कि जो रफ सरफेस है उसका बॉल जल्दी रुक जाता है और जो दूसरा है वो जल्दी नहीं रुकेगा। इफ़ देयर वुड बी नो फ्रिक्शन फोर्स टू अपोज द मोशन ऑफ अ बॉडी दैन द मूविंग बॉडी वुड नेवर स्टॉप। तो हम यहाँ से अंदाज़ा लगाएंगे कि जब तक अगर वो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ख़त्म कर दी जाए तो बॉल हमेशा एक यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मूव करता रहेगा। इसी तरह अगर कोई चीज़ रुकी हुई है तो हमेशा रुकी रहेगी जब तक उस पर कोई फोर्स अप्लाई नहीं होती। तो ये फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है। वाई सेकंड लॉ ऑफ मोशन इज़ आल्सो कॉल्ड लॉ ऑफ इनर्शिया। अच्छा, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को लॉ ऑफ इनर्शिया क्यों कहा जाता है? सिंस न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन डील्स विद द इनर्शियल प्रॉपर्टी ऑफ द मैटर, देयरफॉर न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन इज़ आल्सो नोन एज लॉ ऑफ इनर्शिया। देखें ना, हमने नशिया में भी यही पढ़ा था कि नशिया किसी बॉडी की वो प्रॉपर्टी होती है जो उसमें तब्दीली के ख़िलाफ़ मज़ामत करती है। बिल्कुल न्यूटन लॉ भी इसी तरह ही है कि अगर कोई बॉडी रुकी हुई है तो जब तक उस पर कोई फोर्स अप्लाई नहीं होगी वो नहीं मूव करेगी, या फिर अगर कोई यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ कोई भी बॉडी मूव कर रही है तो उसको रोकना मुश्किल है, जो है उसको जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं होती तो वो इसी वेलोसिटी के साथ मूव करेगी। तो ये भी एग्जैक्टली रिलेटेड है किसके साथ? इनर्शिया के साथ। इसी वजह से फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं।
तो व्हेन अ बस टेक्स अ शार्प टर्न पैसेंजर फॉल इन एन आउटवर्ड डायरेक्शन बाय, जब एक बस शार्प टर्न लेती है यानी एक मूव करती है किसी भी टर्न के अंदर, तो उसके अंदर जो पैसेंजर हैं वो बाहर की तरफ मूव करते हैं। इसकी पीछे रीज़न क्या है? व्हेन अ बस टेक्स अ शार्प टर्न पैसेंजर फॉल इन द आउटवर्ड डायरेक्शन, तो इसके अंदर जो पैसेंजर होते हैं वो बाहर की तरफ जाते हैं। मैंने एकदम से बस टर्न कर दिया और पैसेंजर बाहर की तरफ हरकत करते हैं। इट इज़ ड्यू टू इनर्शिया, तो इनर्शिया की वजह से दैट दे वांट टू कंटिन्यू देयर मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन एंड दस फॉल आउटवर्ड। अब देखें ना, उनका कुछ मैस है पैसेंजर्स का जो अपनी सीट्स पे बैठे हुए हैं, तो इनर्शिया की वजह से वो स्ट्रेट लाइन में मूव करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन चूंकि बस टर्न ले रही है तो वो बाहर की तरफ जाएंगे इनर्शिया की वजह से। तो ये आपका पहले 4 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। ठीक है, नेक्स्ट इंशाल्लाह हम इसी को कंटिन्यू करेंगे। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।